साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी को आज सुबह लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया। क्या इमरान खान साहब भी गिरफ्तार होने जा रहे हैं? आप देख रहे हैं असद अली यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है जी असद अली और आज मेरे साथ मौजूद हैं जी सीनियर जर्नलिस्ट मिस्टर एहसन सबूकलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी भाई, जी सर, कैसे कैसे हैं आप? ठीक है सर? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं गर्म खबरें हो चुकी हुई। कल हमने कहा था जी मौसम गर्म हो गया सियासत का, लेकिन आज तो फिर उसके ऊपर जैसे कहते हैं अमल हो गया। आज तो उबाल आ गया भाई। आज तो बड़ा ख़तरनाक काम हो गया है। आज सुबह सवेरे जो मीडिया की इत्तलात हैं उसके मुताबिक 5:30 बजे के करीब फवाद चौधरी साहब को लाहौर में ठोकर न्याज बेग पर उनकी रेजिडेंस के बाहर से, चले रेजिडेंस से ही उनको पकड़ लिया गया। बहरहाल उनके भाई का भी बयान आया कि जी पुलिस आई और बिल्कुल जो उनको गाड़ियां लेके आए थे उनके भी कोई नंबर प्लेट नहीं थी। फवाद चौधरी साहब ने कल रात इमरान खान की रेजिडेंस के बाहर एक मीडिया से बात करते हुए, कल से एक्चुअली अफवाहें चल रही थी कि अब इमरान खान साहब को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसी सिलसिले में मूवमेंट चल रही थी। जाहिर है मौसम, सर्द मौसम में उबाल आना शुरू हो गया हुआ है। सियासत आपकी जो है ना वो अब कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है। अब बहरहाल अनाउंस हुआ कि रूमर आई कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ऐसे सिलसिले में पीटीआई के रहनुमा और उन्होंने कॉल दी मुख्तलिफ सोशल मीडिया चैनल्स पर कि जी इमरान खान को पकड़ने आ रहे हैं और इसलिए वहाँ पहुँचे, अपने लीडर की हिफाजत करें। उन सब में लीडरान में फवाद चौधरी साहब भी थे। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बहुत सारी, मैं तो कहता हूँ चलिए अब, क्योंकि ये सारे सियासी बयानात होते हैं, इन पे एक्शन लेने का मकसद ये है कि आप अब कुछ करने जा रहे हैं। तो उन्होंने इस पे एक्शन लिया। इन्होंने कहा था जी कि इलेक्शन कमीशन जो है वो रबर स्टैंप बन गई हुई है, या आप कह लीजिए मुंशी बन गया हुआ है, क्लैरिकल, जिसको आम जबान में यहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं, क्लर्क बन गए हैं। जो उनको ऑर्डर किया जाता है वो उसके मुताबिक साइन कर देते हैं। उन्होंने उसको मोहसिन नकवी साहब को भी पंजाब का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया। एक फ़ोन आया और ईसी ने फौरी तौर पे साइन किए। यानी हो बहुत सारी बातें की जिसमें उन्होंने ना, जाहिर है ऐसे में जब बात कर रहा होता है चलते चलते बातें निकल जाती हैं। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के अरकान को, उनकी फैमिलीज को धमकी दी, कहा जी कि हम उनको सजा देंगे और दिस एंड दैट, बहुत सारी बातें की। उस पर इस्लामाबाद में आपके कोसार पुलिस स्टेशन ने एक एफआईआर काट दी। और एफआईआर दर्ज किसने करवाई? इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी साहब हैं कोई, उनकी कह लीजिए कि शिकायत पे। बहुत सारे में जो दफात लगाई हैं उनमें कुछ काबिल ज़मानत हैं, कुछ नाकाबिल ज़मानत हैं। फवाद साहब को आज उसके थोड़ी देर के बाद ही, गिरफ्तारी के चंद घंटों के बाद, इनको लाहौर के एक कचहरी में, हाँ जी, कैंट कचहरी में एक जज साहब के पास पेश किया गया और उनका वो रिमांड लेने के लिए इजाजतनामा होता है ना कि यहाँ से हम इनको, हाँ जी, हम इनको इस्लामाबाद लेके जाना चाह रहे हैं। अब बात यही है, तो आज की जो मुख्तसर जो कुछ हुआ उसको हमने सम अप कर दिया इतने में। लेकिन ये जो सूरत हाल है ये किस तरफ इशारा कर रही है? ये इशारा कर रही है कि मुल्क में सियासी गर्मा गर्मी तो चल रही थी, लेकिन अब ये कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है, ये झगड़े की तरफ जा रही है। क्योंकि अफवाहें चल रही थी पहले भी कि इमरान खान साहब को भी पकड़ लेंगे। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूं कि ये जो पीडीएम की गवर्नमेंट आई थी, इनका मकसद ही ये था कि अपने केसेस जो नैब में हैं वो ख़त्म किए जाएं ताकि ये इलेक्शन लड़ने के काबिल हो सकें। इसके साथ साथ इनका दूसरा मकसद ये था कि जो कैंपेन इमरान खान चला चुके थे उसके नतीजे में इनको भी शायद यही लग रहा है कि अवाम जो है वो इमरान खान का साथ देंगे और इमरान खान इलेक्शंस जीत जाएंगे जब भी होंगे। उसके लिए इनके पास एक ही रास्ता है, जो मेरा भी ख्याल, ये मेरा ख्याल है जाती, ये रास्ता उनके पास सिर्फ इतना है कि इमरान खान साहब को किसी तरह से रास्ते से हटा दें। अब कल जिस तरह से हुआ, आपके कौमी असम्बली के जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने मजीद अरकान के जो पीटीआई के थे उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए, 43 और वो कर लिए। इस तरह कोई 122-23 जो अरकान है वो फारिग हो गए। इसी दौरान इससे पहले इमरान खान साहब ने ऐलान किया था, ये पंजाब की सूरत हाल देखकर इन्होंने ऐलान किया था जी कि हम अपने इस्तीफे वापस लेंगे और नेशनल असम्बली में जाएंगे ताकि जो सो कॉल्ड राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं उनको
फारिग किया जाए। उसकी वजह यह है कि उनको हटाएंगे तो इनके पास जवाब हाथ आ जाएगा कि नेशनल असेंबली को जब डिसॉल्व किया जाएगा तो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। उसमें क्योंकि अपोजिशन पार्टी इमरान खान साहब की पीटीआई होगी तो इनसे भी मशवरा किया जाएगा। अब क्योंकि पीटीआई वहां से असेंबली से फारिग हो गई है, अब इसी तरह जिस तरह पंजाब में इन्होंने पिक एंड चूज किया है इलेक्शन कमीशन के थ्रू, उसी तरह सेंटर में भी वो एक पिक एंड चूज होगा। और ऐसा बंदा इमरान खान साहब के बकौल, पीटीआई के बकौल वो कंट्रोवर्शियल है, इसी तरह का एक और कंट्रोवर्शियल शख्स जो है उसको केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर लगा दिया जाएगा। इमरान खान साहब को अब जो थोड़ी सी खतरनाक बात है, मेरे नज़दीक भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का या उनको तोशा खाना रेफरेंस में उनको नाअहल करके, यानी उनको इलेक्शन लड़ने से रोका जाएगा। इमरान खान नहीं होंगे तो पीटीआई को बहुत बड़ा धचका पहुंचेगा। सर एक मेरा सवाल है कि ये जो 20 इस्तीफे मंजूर हुए, क्या ये ज़िमनी में इनका दोबारा 3 माह बाद इलेक्शन होगा? नहीं, अभी तो मेरा नहीं ख्याल है अब होगा, इसलिए कि आपकी 2 बड़ी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी है। अब जो क्राइसिस बना हुआ है वो एक जनरल कंसीडर होगा इलेक्शन या नहीं, हाँ नहीं, मेरा नहीं ख्याल है, इसलिए कि जो सूरत हाल बन रही है उसमें इनको इलेक्शंस जो हैं जल्द करवाना पड़ेंगे। जनरल कंसीडर होंगे, जनरल इलेक्शंस ही होंगे। अब देखिए ना 123 अरकान के आप इलेक्शंस करवाने के लिए जाएंगे, आपको 3 महीने बाद फिर हाँ उसके बाद देखे ना, चले आप से कह लेते हैं फरवरी में कर लेते हैं, मार्च में इलेक्शंस करवाते हैं, मार्च में रमजान भी आ जाएगा, उसके बाद अप्रैल में जाके आप फारिग होंगे। मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक ये ऐसा नहीं करेंगे, ये जनरल इलेक्शंस में ही पूरी होंगी। अब सूरत हाल ये है कि अब मेरे नजदीक नेशनल असेंबली को भी जल्द डिसॉल्व कर दिया जाएगा और उसके बाद वही केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी का आएगा। उसी तरह से कवानीन में तब्दीलियां अपनी मर्जी के लोग लगा के ये इलेक्शंस को मैनिपुलेट करेंगे। इमरान खान साहब को मुझे तो डर है, या दीज आर माय एप्रीहेंशंस कि ही विल बी अरेस्टेड आल्सो। उम्मीद करते हैं कि ऐसी संगीन सूरत हाल ना पैदा हो, इनको भी थोड़ी सी होश के नाखून लेना चाहिए। जो इस वक्त हमारे इक़्तिदार में बैठे हुए 12-14 जितने भी रहनुमा हैं, जितनी भी पार्टीज के बड़े बड़े हैं, बड़े बड़े नाम हैं, जीरक सियासतदान हैं, इनको सारों को पता है हालात गलत रुख इख्तियार कर लेंगे। अच्छा एहसन साहब, एक मेरा और क्वेश्चन है कि रात को ना एक तजिया निगार एक बात कर रहे थे कि ये जितने भी चीज़ें इमरान खान साहब ने की हैं, उधर से निकल गए हैं, पंजाब असम्बली ने रिजॉल्व की, ये उनके हक में नहीं जा रही चीज़ें, उनसे थोड़ा कहते हैं कि गलत कैलकुलेट हो गया। देखिए हर एक का अपना सोचने का अंदाज है, मेरा तो अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब ने फैसले ठीक किए हैं। जब इनके खिलाफ मूव चल गई, इनको आपने हटा दिया नो कॉन्फिडेंस के जरिए, उसके बाद इमरान खान साहब के पास रास्ता और कोई भी नहीं था ना। उनके पास रास्ता यही था कि आप असेंबलीज को जहां पे आपकी अक्सरियत है उनको डिसॉल्व करें। इसी तरह सेंटर से जो इन्होंने ये जो इस्तीफे दिए थे पीटीआई के, एक्चुअली नेशनल असेंबली के पास कोई जवाज नहीं था। ये इंतहाई अफसोस के साथ सख्त अल्फाज में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ये एक इलीगल नेशनल असेंबली चल रही है जिसमें ऑपोजिशन ही नहीं है ना, आईनी तरीके से। हाँ आईनी तरीके से दुनिया भर में मुहज्जम मुल्कों में यही होता है कि अगर ऑपोजिशन यानी कोई एक ग्रुप ना हो, गवर्नमेंट तो है ठीक है, अगर ऑपोजिशन वही आम मास जिसको कहते हैं एक साथ रिजाइन कर देती है। अब आप देखिए 125-30 अरकान निकल जाएं आपकी 300-350 की असेंबली में से, तो आपकी असेंबली का जवाज खत्म हो जाता है। 40% कह रहे हैं बनती है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो जब इतने सारे अरकान जो है वो रिजाइन कर गए हैं, तो चाहिए ये था कि उसी वक्त नेशनल असेंबली को डिसॉल्व करते, लेकिन क्योंकि इन्होंने जो जिस मकसद के लिए आए थे पीडीएम वाले, उनका मकसद ही ये था, उन्होंने वही नैब में तरामीम की, अपने तमाम केसेस खत्म करवाए, जो कुछ जितना कुछ हो सकता था वो उन्होंने कर लिया। ये चीज इमरान खान ने बिल्कुल ठीक, मेरे नजदीक तो उसका फैसला ठीक था। आगे बात यह है कि उनका टाकरा जो था, जिस तरह मैंने पहले भी कई दफा कहा है, ये वॉर हार्डन्ड पार्टी है, ये इनको तरीका आता है पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग का, किस तरीके से किस मौके पे क्या मूव करना है। ये टाइम गेन करते रहे, उसके बाद इन्होंने जैसे जैसे वक्त आता गया ये उस पर हथौड़ा लगाते गए,
और अब इस वक्त इस पोजीशन में है, दो काम, इमरान खान को गिरफ्तार भी किया जा सकता है अपनी मर्जी का, अब सेंटर में प्राइम मिनिस्टर भी लगाया जा सकता है, और मुझे तो नजर आता है कि ये अप्रैल में ईद के बाद किसी भी वक्त उम्मीद है कि इलेक्शंस हो जाएंगे। लेकिन ये सूरत हाल इस वक्त जो प्रेजेंट है, जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी के बाद सूरत हाल बन रही है, ये वही लड़ाई झगड़े की तरफ जा रही है। अब ये फिजिकल लड़ाई झगड़े की तरफ जा रही है। ये शायद ऐसा लगता है क्योंकि उनको गोलियां लगी हैं, वो जख्मी हैं, उनका उम्र रिकवर नहीं हुई तो नहीं गिरफ्तार हुए, मुझे ऐसा लगता है। आपका क्या? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है, उनको काफी अरसा हो गया, अब तक तो वो रिकवर कर गए होंगे। देखिए बात यह है कि जब गवर्नमेंट कोई फैसला कर लेती है, हुकूमत की ताकत से लड़ा नहीं जा सकता। अगर हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि उनको पकड़ना है तो फिर उनको पकड़ लेंगे, जैसा भी होगा जो भी होगा। इमरान खान साहब को फिर वही मेरी एप्रीहेंशंस हैं, खौफ है, डर है कि उनको पकड़ लेंगे। उसके बाद जो सूरत हाल होगी वो मुल्क के लिए बहुत ख़तरनाक सूरत हाल हो जाएगी। अल्लाह करे मुल्क में इंतशार इंतशार होगा, बिल्कुल अल्लाह करे कि इस सूरत हाल को हम ना देखें इससे पहले ही। जो इस वक्त अरबाब इख्तियार हमारे बैठे हुए हैं, जो 12, 13, 14 पार्टीज का एक कॉन्ग्लोमरेशन है और एक वो क्या अलायंस है, ये इत्तेहाद है, ये फैसला कोई अक्लमंदी का करें और इस वक्त मेरे ख्याल में भी जितना जल्दी हो नेशनल असम्बली को भी डिसॉल्व करें और इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। अल्लाह हमारे मुल्क पर रहम करे भाई, हमारे मुल्क पर, हमारी आने वाली नस्लों पर भी ये मुल्क कायम दायम रहे और अमन व अमान रहे यहाँ पे। ठीक है शायद, थैंक यू वेरी मच शायद। अस्सलाम वालेकुम।